भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो मां कंकाली के नाम से विश्व विख्यात है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का जमावड़ा रहता है, किंतु नवरात्रि के समय विशेष तौर पर भक्तगण बड़ी संख्या में मां कंकाली के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मां कंकाली की जो प्रतिमा है उसके बारे में स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह मूर्ति स्वयंभू है और सन 1930 में यहाँ प्रकट हुई है, जिसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर इस मूर्ति की स्थापना की। तभी से इस मूर्ति की पूजा सुचारू रूप से की जाती है। नवरात्र के पावन पर्व पर प्रतिदिन मां के श्रृंगार के साथ साथ हवन और पूजन भी किया जाता है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं और माता के दर्शन का लाभ लेते हैं और माता से अपनी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगते हैं। मां कंकाली मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि लगभग 80 वर्षों से मां की अखंड ज्योति चल रही है। नवरात्र के दिनों में असंख्य संख्या में भक्तगण मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं कंकाली मंदिर के अंदर में। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसका इतिहास ये है कि करीबन 50 साल पुराना ये मंदिर है और उससे भी कई प्राचीन है। लगभग ये पंडित जी से हम जानेंगे कि ये बहुत पुराना मंदिर है और इसकी स्थापना कैसे हुई और क्या है इस मंदिर का इतिहास, और इसके बारे में ये हमको बताएंगे। पंडित जी, ये जो कंकाली माता के नाम से मंदिर जो जाना जाता है, पूजा के बारे में पंडित जी तो क्या इनकी पूजा है और क्या है इसकी पूरी जानकारी मंदिर के बारे में? जी, ये मंदिर अति प्राचीन है और यहाँ पर जो माता जी है, माता जी स्वयंभू है। माता जी ने स्वयं हरलाल मीणा जी को दर्शन दिया था स्वप्न में, तभी माँ प्रकट हुई थी भूमि से। उन्हीं ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। 1731 में इसकी स्थापना हुई थी। तभी से आज तक विशेष रूप से माता जी की पूजन अर्चन चलती आ रही है। दोनों टाइम माता जी का अभिषेक भी होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है और विशेष रूप से नवरात्रि में निशाकालीन हवन होता है, जो बढ़िया विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कार्य किया जाता है, वो निरंतर चलता रहता है। कोरोना टाइम में भी माता जी की पूजन कभी बंद नहीं हुई। यथा योग्य जैसे चलता था वैसे ही चलता रहा। जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल में भी माता जी की पूजन बंद नहीं हुई, क्या माता जी के उसके चलते, माता की दया दृष्टि के चलते इस जगह किसी को कोरोना हुआ क्या? नहीं भैया, इस क्षेत्र में कहीं भी चारों तरफ माँ की इतनी असीम कृपा रही कि किसी का कुछ भी नहीं, यहाँ सुनने तक नहीं आया कहीं दूर दूर तक कि किसी को भी कोरोना हुआ। अद्भुत शक्ति, मतलब माता जी की कृपा, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये इस मंदिर के जो उपाध्यक्ष, इस ट्रस्ट है उसके उपाध्यक्ष हमारे साथ में हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या इस और इन मंदिर की जो रख रखाव और उसको लेकर क्या इनका रहता है और क्या है इन मंदिर की जानकारी के बारे में बताएंगे। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, माँ की भव्य मूर्ति है और नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है और सभी भक्तों का मनोकामनाएं माँ पूरी करती है। सबसे विशेषता माँ ये है कि ये बहुत ही प्राचीन 1731 में, जैसे पंडित जी ने बताया, 1731 में इनकी हरलाल जी ने स्थापना कराई। यहाँ जो माता जी की जो 20 भुजाएं हैं, जब भी आप गिनोगे तो एक आध कम ज्यादा आएंगी। माता जी का जो झुका हुआ सिर है, निशाकालीन हवन करते हैं तब माता जी का बिल्कुल जो सोच मुद्रा में बिल्कुल सीधे दर्शन होते हैं। और यहाँ नवरात्रि में माँ की अलग अलग रूपों में दर्शन देती है। हर क्षण हर कण इस पहाड़ी पे माता जी विराजमान रहती है, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। जो माता बहनों के बच्चे नहीं है वो भी यहाँ हाथे लगाती हैं, उनको भी माँ का आशीर्वाद मिलता है और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जब वो हाथे सीधे करने आती हैं और यहाँ देश विदेश से भी आते हैं। और जैसे कि बताया कि 1731 में इनकी स्थापना हुई, स्वयंभू हैं। इनके साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और काल भैरव, जितनी भी प्राचीन मूर्तियां हैं, ये माता जी के साथ ही है, उन्होंने स्थापना। और 70 के दशक में यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश सेम मूर्ति हैं तीनों। ब्रह्मा जी और महेश जी चोरी चले गए थे 70 के दशक में और उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनका 1,25,000 में सौदा तय हो गया था। फिर जो चोरों ने चुराए थे वो अंधे हो गए थे, और फिर उन्होंने खुद कबूल किया कि ये मूर्ति हम फलाने वहां से चुरा के लाए हैं। और फिर जैसा कि आपने बताया कि मूर्तियां चुरी हुई, तो वो मूर्तियां वापस आ चुकी हैं क्या? हाँ, वापिस आ गई, वो मूर्तियां वापिस आ गई। फिर पुनः हमारे जो बुजुर्ग लोग थे
गांव के उन्होंने नर्मदा स्नान करके पुनः स्थापना कर दी। आज भी विराजमान है ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसा कि कहा जाता है कि कंकाली मंदिर जो है इनकी माता की जो दिन में 3 बार जो चेहरा है वो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता है, ये बात सही है क्या? हाँ, ये बस जी निशाकालीन हम हवन करते हैं जब माता जी का जो सोच मुद्रा है उनमें सोच रही है माँ, वो उनका सिर सीधा हो जाता है और वही भक्तों को दर्शन होते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं, माँ के भक्त होते हैं। तो ये मंदिर 1771 में जो स्थापना 31 में जो स्थापना हुई और आज भी बदस्तूर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और देखते यहाँ पर भोपाल के आसपास से लेकर देश और विदेश के लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक ये संत की मूर्ति विराजमान है, कौन है ये? ये संत बाबा ब्रजमोहन दास जी हैं। पहले यहाँ मंदिर में बलि प्रथा थी, फिर ये संत महाराज जी आए, फिर इन्होंने बलि प्रथा बंद करा के अब सिर्फ पान प्रसाद माता जी को चढ़ाया जाता था। पहले ये था कि जो भी बुद्धिजीवी ब्राह्मण थे वो राजा महाराजाओं के यहाँ थे। ये तो जंगल था, तो यहाँ लोग ग्रामीण लोगों ने सोचा मैया भैंसासुर को पकड़ धरे, तो उन्होंने कहा भैंसासुर नाम भैंसे से ज़्यादा प्रसन्न रहेंगी, तो यहाँ भैंसे की बलि देते थे। फिर बाबा ब्रजमोहन दास जी आए, भैंसे की बलि बंद करा के अब सिर्फ पान प्रसाद से माँ प्रसन्न रहती है। ये क्या है इन मूर्तियों की खासियत और यहाँ पर इनको पधारा गया? ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये सब प्राचीन मूर्तियाँ हैं, शंभु हैं। माता जी के साथ ही यहाँ स्थापना हुई इनकी। ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु हैं, ये ब्रह्मा जी हैं। क्या है इनकी जो कहानी की, जैसा आपने बताया था कि ये मूर्तियाँ चोरी हो गई थी? ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियाँ हैं, ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं। ब्रह्मा जी और महेश जी 70 के दशक में चोर चुरा के ले गए और जिन चोरों ने चुराए थे वो अंधे हो गए थे और फिर उन्होंने खुद कबूल किया कि हम ये कंकाली माता के दरबार से मूर्ति चुरा के लेके आए हैं। फिर उन्होंने खुद स्वीकार किया और हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग थे तो उमरागंज थाने में इनकी रिपोर्ट दर्ज थी, गए वो अपनी मूर्तियों को पहचान कर फिर पुनः यहाँ स्थापना करा दी। हमारे साथ एक पुजारी जी और भी हैं जो और इस मंदिर की खासियत क्या है, इस मंदिर क्यों प्रसिद्ध है ये मंदिर, इसके बारे में बताएंगे। जी पंडित जी, बोलिए। नमस्ते, जय माई की। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा। यहाँ पूजा कर रहे हैं? मुझे विगत 4 वर्ष हो गए हैं। क्या और खासियत है इस मंदिर के लिए? यहाँ तो साक्षात मैया यहाँ बैठी हुई है। खासियत तो यहाँ जो भी भक्त आता है अपनी जो भी मुराद इच्छा होती है, उसकी जो भी कामना होती है तो यहाँ मैया पूरी करती है। और महीना 2 महीना 8-15 दिन में भक्त यहाँ मांग के जाते हैं और वापस लौट के आते हैं, पंडित जी हमारी ये काम हो गया है। तो साक्षात बैठी है वो, यहाँ तो प्रत्यक्ष काम हो रहा है मैया का। और विगत 80 वर्षों से यहाँ मैया की अखंड ज्योति जल रही है, जो 80 वर्ष हो गए हैं और साक्षात मैया यहाँ है और सिद्ध स्थान है, सिद्ध पीठ है मैया का ये। जैसा कि हमें पंडित जी ने भी बताया, इस मंदिर के ट्रस्टियों ने भी बताया कि ये मंदिर जो है वो अपने आप में बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जैसा कि हमने सुना इनसे और कहा। ये मंदिर का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, बहुत क्या नाम है, प्राचीन है। यहाँ पे मैया जो साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है। तो इस प्रकार का ये स्थान है, भोपाल से 30 किलोमीटर दूर है। सर, आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए जी। इस मंदिर के बारे में आपको क्या जानकारी है? ये प्राचीन मंदिर कब से आ रहे हैं? करीब 20 साल से आ रहा हूँ। ये 20 साल से यहाँ मंदिर आता हूँ प्रति नवरात्रि में। माता रानी की कृपा बनी रहती है इसमें। ऐसी जय माता दी। RK बंसल। मैं NK सिंह, HBC न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से।